हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के सेकेंड वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड वीडियोस बनाने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली समझ जाता है तो आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे तब आपके लिए वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो हम आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और सीखते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरीके से किए जाएंगे। मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिसेस है और इस 3x3 मैट्रिसेस को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स फर्स्ट में यहाँ पर जब A11 में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ 0, here 0, 1, 0, 0, 0, 1। दैट मीन्स अब हमें इस कंडीशन को किस फॉर्म में लाना होगा? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स डायगोनल 1 होने चाहिए। तो अब हम इसे इंटरचेंज करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो फर्स्ट है इसे हमें 1 करना होगा, है ना। A11 जो होता है इसे हमें क्या करना होगा? 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए हम R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज R1 इंटरचेंजेस टू R2, क्योंकि रो 2 के फर्स्ट वैल्यू जो दी हुई है वो 1 है। सो हियर A is equivalent to 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 1, 1। अब R1 और R2 को इंटरचेंज करने से बेनिफिट ये हो गया है कि यहाँ पर A11 और A21 और A21 ये दोनों वैल्यूज 1 और 0 मुझे मिल गई है। अब मुझे चेंज क्या करना है? इस वैल्यू को, ये क्या है? A31 को। वैल्यू किसे चेंज करना है मुझे? अभी A31 को। A31 कितना है यहाँ? 3। अब A31 3 है। अब 3 को 0 करने के लिए क्या करना होगा हमें? 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो वो टर्म 0 हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे चेंज करना है R3 को। सो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 3 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R3 माइनस 3R1। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? ऊपर की तो टर्म्स एज इट इज, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ R3 को चेंज किया है। तो इट इज 1, 2, 3, 0, 1, 2। सो अब देखिए R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ? 3 माइनस 3 इंटू R1। R1 की वैल्यू कितनी है? 1। सो इट इज 3 माइनस 3, सो दैट इज 0। अब देखिए R3 की वैल्यू कितनी है? 1। R3 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 2। सो दैट इज 1 माइनस 6, यानी आंसर आ गया -5। तो यहाँ लिखेंगे हम -5। अब देखिए R3 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 3 इंटू R1, 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 3। सो इट इज 3। सो इट इज 1 माइनस 9, दैट इज -8। सो वी हैव हियर -8। तो ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से हमने A31 को 0 कर दिया है। अब मेरी कंडीशन क्या होगी? इस -5 को 0 करना है। -5 को 0 करना है, मतलब A32 को 0 करना है। A32 को 0 करना है। अब -5 कब होगा? जब हम उसमें +5 कर देंगे। जब +5 कर देंगे तो ये कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी। इट इज चेंज किसे करना है? R3 को मुझे। R3 चेंजेस टू R3 प्लस 5R2। R3 प्लस 5R2 क्यों किया? यहाँ 1 है तो 1, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। 5 प्लस 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सुना, A इज इक्विवेलेंट टू, ऊपर की टर्म्स सेम, रो 1 मेरी जैसी थी वैसी, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं हुआ है। रो 2 भी जैसी थी वैसी, उसमें भी कोई इंटरचेंज नहीं हुआ है। अब रो 3 चेंज हुई है तो R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ? 0। R2 की वैल्यू कितनी है? 0। दैट मीन्स रिजल्ट कितना मिला मुझे? 0। ठीक है, अब देखिए R3 की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस 5।
R2 की वैल्यू कितनी है 1, सो -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया मेरा 0। अब देखिए R3 की वैल्यू कितनी है -8 +5, R2 की वैल्यू कितनी है 3, सो इंटू 3, सो दैट इज -8 + 15, -8 + 15 एंड दैट इज 7। तो यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ कितना आ गया 7। अब ये A32 भी मेरा 0 हो गया। अभी मुझे क्या करना है A33 को 1 करना है, A33 को 1 करना है। अब 1 कब होगा जब मैं 7 को 7 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब जो गिवन टर्म है उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दिए तो 1 मिलता है। सो हियर R3 changes to 1/7 R3, 1/7 R3, so that is A is equivalent to 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 1, 7 divided by 7 that is 1, 0 divided by 7 that is 0, again 0 divided by 7 that is 0। तो यहाँ पर देखिए अब A33 मेरा 1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि इस टर्म को, ये कौन सी टर्म है दैट इज A23, अब मुझे किसे कन्वर्ट करना है A23 को किस में कन्वर्ट करना है 0 में, किसमें कन्वर्ट करना है 0 में। तो देखिए इसे चेंज करते हैं। अब अगर इसे 0 में कर रहा है तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, सो दैट इज R2 changes to R2 minus R2 minus 2R3, 2 times R3, R2 minus 2 times R3, so it is A equivalent to ऊपर की टर्म एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है 0, 0 minus 0 0, R2 की वैल्यू कितनी है 1 minus 0 यानी कितना हो जाएगा 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2 minus 2 into 1 that is equal to 0, मतलब ये आ गया 0, मेरा A23 0 हो गया, so that is 0 0 1, 0 0 1। अब क्या बाकी रहा है, इट इज A13 को कन्वर्ट करना है किसमें 0 में, A13 को किसमें कन्वर्ट करना है मुझे 0 में। यहाँ देख लीजिए ये A13 है, A13 को किसमें कन्वर्ट करना है मुझे 0 में। अब ये A13 0 में कन्वर्ट कैसा होगा, तो देखिए इट इज R1 changes to R1 minus 3R3, R1 minus 3R3। अब 3 minus 3 होगा तभी 0 होगा, तो हमने क्या मदद लिया है, यहाँ पर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाइड अगर 3 से कर दिया तो वो 3 हो जाएगा, दैट इज 3 minus 3 0 हो जाएगा। सो इट इज A is equivalent to, A is equivalent to, यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, मतलब फर्स्ट रो ही चेंज करना है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1, R3 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 minus 0 is 1, R1 की वैल्यू कितनी है 2, R3 की वैल्यू कितनी है 0, 2 minus 0 is 2, यहाँ R1 की वैल्यू कितनी है देखिए 3 minus 3, R3 की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 3 minus 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो गई मेरी 0। सो बाकी के रिमेनिंग टर्म्स में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए जो वैसे है वैसे ही रहेंगे, इट इज 0 0 1। तो ये हो गया R1 चेंज। अब क्या करना था मुझे, इसके बाद की स्टेप क्या होती है कि ये जो टर्म है A22 चेंज करनी होती है, किसमें 1 में, A22 चेंज करनी होती है किसमें 1 में, पर यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, सो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो ये स्टेप हम, सो इट इज R1। अब मुझे क्या करना होगा R1 को, अब R1 को कौन सा, ये जो टर्म है, ये कौन सी टर्म है A12, इसे चेंज करना होगा, A12 को चेंज करना है, A12 को किसमें चेंज करना है 0 में, अगर वही 2 minus 2 0 होगा, तो इट इज R1 changes to R1 minus 2R2, R1 minus 2R2। अब R1 minus 2R2, R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, R1 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज 2 minus 2 into 1 दैट इज 2 minus 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म हो गई मेरी 0।
अगेन ये टर्म हो गई 0, 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0 और बाकी रिमेनिंग एज इट इज। तो हियर स्टूडेंट्स हमें जो गिवन मैट्रिसेस था उसे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है, मतलब ये किसके इक्वल हो गया I3 के। I3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 में ये कन्वर्ट हो गया है। तो आपको जब रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो प्रीवियसली मैंने जो रूल्स आपको बताया फर्स्ट वीडियो में, उन रूल्स को फॉलो करना है कि पहले कौन सा एलिमेंट 1 करना होगा, कौन सा एलिमेंट 0, उन रूल्स को फॉलो करिए तो इट्स मेक सो इजी टू सॉल्व दैट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, या रो ट्रांसफॉर्मेशन करने में आपको बहुत इजी जाएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं और इस वीडियो को फिर उस एग्जांपल के बाद खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अब इस सेकंड एग्जांपल को किस तरीके से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर, इंटरचेंज कर पाएंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर। तो यहाँ पर फिर से वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्म में आना चाहिए। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा A11 कहाँ है, ये है मेरी टर्म, दैट इज माय A11, कन्वर्ट होना चाहिए 1 में, कन्वर्ट होना चाहिए 1 में। अब 1 में कब होगा, एक तो मैं कह पाऊंगा 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, या तो फिर तब होगा जब मैं 4 माइनस 3 कर पाऊंगा तब आएगा 1, है ना। 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मिल सकता है और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 डिवाइड बाई 2 करता हूं तो यहाँ पर तो 2 बाई 2 फर्स्ट के लिए 1 हो जाएगा, पर जब यहाँ पर लिखूंगा तो इट इज माइनस 3 बाई 2 और सेकेंड क्या बन जाएगा 3 बाई 2, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जो गिवन मैट्रिसेस होगा वो किसी एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिसेस में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म आते हैं और आप फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे लिख भी सकते हो, पर सिंप्लीफिकेशन के वक्त वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो आप जितना उसे सिंपल कर पाओ उतना सिंपली करना होगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैंने उसे 4 माइनस 3 कर दिया तो इट इज सिंपल फॉर मी, क्योंकि अगर देखो इसे मैंने लिखा R1 चेंजेस टू 2R1 माइनस R3, 2R1 माइनस R3 है ना, 2R1 माइनस R3, 2R1 की वैल्यू कितनी है 2, R3 की वैल्यू कितनी है 3, दैट इज 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। सो इट इज सिंपल कि अगर मैंने 2R3 कर लिया तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, और इसी चीज को हमने अगर ऐसा किया होता R1 चेंजेस टू 1/2 R1, ये स्टेप आप कर सकते हो, ये स्टेप आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही स्टेप करना होगा। आप जिस स्टेप्स में कन्वीनियंट होगे उस स्टेप्स के थ्रू आप सॉल्व आउट कर सकते हो। सो दैट इज R1 की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1, मतलब ये क्या हो जाता है मेरा 1 माइनस 3/2 और 3/2। तो हम फिर जब भी इसे सिंप्लीफाई करने किसी और रोज के साथ रिलेशंस क्रिएट करते तो फिर और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर लेंगे R1 चेंजेस टू 2R1 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिसेस किसके साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R1 माइनस R3 इज 1, 2R1 दैट इज माइनस 6 है ना, 2 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 6 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, सो इट इज माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज माइनस 4, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 4। नेक्स्ट अगेन 2R1 2 into 3 minus 2 that is 2 3s are 6 minus 2 that is 4, तो यहाँ आ गया 4 और बाकी टर्म्स एज इट इज 3 minus 2 2, ठीक है। अब इस 2 को मुझे 0 करना है, 2 को क्या करना है मुझे 0 करना है। सो अब हम लिखेंगे R2 चेंजेस टू, फर्स्ट स्टेप हमने A11 को कर दिया 1, अब मुझे क्या करना होगा A21 को 0 करना है, किसे 0 करना है A21 को 0 करना है। तो A21 को 0 करने के लिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, R2 में से हम 2R1 माइनस कर देंगे। तो अब R2 में से 2R1 अगर माइनस कर रहे हैं तो R2 की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ 2 और R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो दैट इज 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ऊपर की रो एज इट इज होगी उसमें, क्योंकि अब हमने चेंज किसे कर रहे हैं R2 को, तो 2 माइनस 2 दैट इज 0
नेक्स्ट अगेन 2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 टाइम्स R1, R1 की वैल्यू -4, R1 की वैल्यू कितनी है -4, सो इट इज 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एंड दैट इज इक्वल टू 10। ये कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया है, ठीक है। अब अगेन R2 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 4, R1 की वैल्यू 4, so that is 3 minus 8 that is -5। तो यहाँ कितना आ गया -5 आ गया। अब ये हो गया मेरा A21 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी मेरी, A31 को 0 करना। किसे 0 करना है, A31 को। A31 को 0 करने के लिए ये 3 है ना, यहाँ देखिए ये 3 है, 3 में से 3 माइनस होगा तभी 0 होगा। तो अब हम करेंगे R3 चेंजेस टू R3 minus 3 R1, R3 minus 3 R1, R3 minus 3 R1। तो ये A इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, R3 की वैल्यू कितनी है 3, 3 minus 3 is 0। ऊपर के सारे जो टर्म्स होंगे वो एज इट इज होंगे, 1 minus 4 4, सेकेंड 2 सॉरी 1 minus 4 4, 0 10 और -5। अब R3 चेंज हुआ है तो R3 की वैल्यू है ना, यहां पर एज इट इज होगी R3, ठीक है। R3 की वैल्यू चेंज हो रही है तो R3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, 3 minus 3 R1, 3 minus 3 that is 0। R3 की वैल्यू कितनी है -2 -3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, लिख दिया हमने। ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब R3 की वैल्यू कितनी है 2 -3 इंटू R1, R1 की वैल्यू कितनी है 4 दैट इज 2 minus 12 सो दैट इज -10। कितना आ गया यहाँ पे -10, ठीक है। अब ये हो गया मेरा A310। अब मुझे क्या करना है, A32 को 0 करना है, A32 को 0 करना है, सिंपल। 10 minus 10 that is 0, so now R3 changes to R3 minus R2, R3 minus R2 that is A is equivalent to, ऊपर की सारे दोनों रोज सेम, 1 minus 4 4, 0 10 minus 5, क्योंकि मैं R3 को चेंज कर रहा हूं, so it is 0 minus 0 is 0, 0 minus 0, R3 में से R2 कर रहे हैं, so that is 0 minus 0 that is 0, 10 minus 10 again 0, R3 की वैल्यू -10 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है -5, सो वी कैन राइट हियर -5। तो ये हो जाएगा -10 और +5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -5। कितनी आ गई इसकी वैल्यू -5, ठीक है। ये हो गया मेरा A320। अब मुझे क्या करना है, A33 को 1 करना है। A33 को कितना करना है 1 करना है। A33 को अगर 1 करना है तो देखिए इसे अगर मैंने -5 से डिवाइड कर दिया, -5 से डिवाइड कर दिया तो A33 1 हो जाएगा मेरा। सो दैट इज हियर A इज इक्विवेलेंट टू, ऊपर की पूरी टर्म्स 1 -4 4, 0 10 -5, 0 0 -5 से डिवाइड करना था, सो इट इज 1, ठीक है। -5 से डिवाइड करना था इसलिए -5, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं हम, R3 चेंजेस टू 1 -5 R3, ठीक है। सो इट इज 0 0 एंड 1। अब देखिए, अब मुझे किसे सॉल्व करना है, A23 को। A23 को क्या बनाना है मुझे 0, A23 को क्या करना है मुझे 0। अगर A23 को 0 करना है, सो वी हैव R2 changes to R2 plus, R2 changes to R2 plus 5 R3, R2 plus 5 R3, 5 R3 क्यों, R2 की वैल्यू -5 और R3 की वैल्यू 1, तो -5 plus 5 that is 0, so it is A is equivalent to 1 -4 4। अब देखिए R2 की वैल्यू कितनी है 0 है ना, और R3 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया 0।
R2 की वैल्यू कितनी है 10, R3 की वैल्यू कितनी है 0, यानी ये हो गया फिर से 10। R2 की वैल्यू कितनी है -5, R3 की वैल्यू है 1, सो दैट इज -5 और +5। R2 की वैल्यू -5 प्लस 5 इंटू R3 की वैल्यू 1, सो -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा 0 0 1। R3 की वैल्यू तो एज इट इज सेम जैसे थी वैसे ही रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये वाली वैल्यू, अब किसे चेंज करना होगा मुझे A13 को, किसे चेंज करना होगा A13 को। अब A13 को 4 - 4 दैट इज 0। सो अब हम करेंगे यहां पर R1 चेंजेस टू R1 -4 टाइम्स R3, R1 -4 टाइम्स R3, so it is A is equivalent to R1 की वैल्यू 1, R3 की वैल्यू 0, so that means ये हो जाएगा 1 - 0 that is 1। R1 की वैल्यू -4, R3 की वैल्यू 0, यानी इसका रिजल्ट भी आएगा -4। R1 की वैल्यू 4, -4 into 1 that is 4 - 4 that is equal to 0। ठीक, अब बाकी के जो रोज होंगी वो सेम होगी, जैसे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इट इज 0 10 0 0 0 1। तो यहां पर हमने अभी R1 को चेंज कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहां देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप A13 हो गया मेरा। अब उसके बाद इसे 1 कन्वर्ट करना होता है ना, ये जो है टर्म इसे 1 में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज A22 को चेंज करना होगा। किसे चेंज करना होगा मुझे A22 को चेंज करना होगा। सो दैट इज R2 चेंजेस टू 1/10 R2, 1/10 R2। तो ये हो जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू 1 - 4 0, और ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। सो सिंपल, क्योंकि 1/10 था उसे मुझे 1 करना था, इसलिए हमने उसे कह दिया 1/10 R2। अब लास्ट स्टेप, इस टर्म यानी A12 को मुझे 0 करना है। A12 को क्या करना है 0 करना है। अब A12 को 0 करना है तो ये 1 है यहां पे, है ना। सो इट इज R1 चेंजेस टू R1 + 4 टाइम्स R2, R1 + 4 टाइम्स R2। तो ये हो जाएगा A इज इक्विवेलेंट टू R1 की वैल्यू कितनी है 1 और R2 की वैल्यू 0, मतलब यहां आ गया 1। R1 की वैल्यू कितनी है -4 + 4, R2 की वैल्यू कितनी है 1, सो -4 + 4 दैट इज 0। तो ये हो गया 0, यहां पे भी आ गया 0। सो बाकी के रोज एज इट इज। सो ये बन गया मेरा I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। सो इट इज सो सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा आपको। स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए मैं एक बार फिर रिकॉल करा दूं आपको कि आपको सबसे पहले A11 को 1 बनाना होगा, A11 को 1 बनाना होगा, A21 को 0 बनाना होगा, A31 को 0 बनाना होगा, A32 को 0 बनाना होगा, A33 1, A33 कितना बनेगा 1। आफ्टर दैट A23 0 होगा, फिर A13 0 होगा, बाद में A22 1 होगा और उसके बाद A12 0 होगा। अगर इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हो तो इट इज सो सिंपल, रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। सो नाउ आई होप कि आपको इस रो ट्रांसफॉर्मेशंस के दोनों वीडियोस से बहुत से बेसिक्स और रो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।